Hello students, good morning to all of you. Myself Jitan Kumar from Badaha Bihar. Welcome to my channel English coaching classes. I am going to start my session. Now I have just spoken before classes that basic concept of English grammar part 1, part 2, and now I am also going to start part 3. Firstly, I have also taught orthography, etymology, syntax. but only two parts is but only two parts of grammar is now rest. So I am going to start and I am going to teach you about punctuation and prosody. हमने पहले की क्लास में आपको ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी और सिंटेक्स के बारे में पढ़ाया, लेकिन अभी दो पार्ट बाकी है इसका, पंक्चुएशन और प्रोजोडी, जिसको मैं अभी डिफाइन करने जा रहा हूँ। चौथा नंबर पंक्चुएशन। पंक्चुएशन चिन्ह विचार। हमने इसके पहले तीन पढ़ लिए हैं, अब आते हैं पंक्चुएशन पर। व्हाट डू यू मीन बाय पंक्चुएशन? पंक्चुएशन क्या है? तो पंक्चुएशन is the fourth pillar of English grammar. Under the punctuation we study about shine and about their pronunciation. पंक्चुएशन चिन्ह विचार। पंक्चुएशन इज द फोर्थ पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पंक्चुएशन जो है चौथा खंभा है अंग्रेजी व्याकरण का। जिस तरह हमने तीन खंभों के बारे में पढ़ा, उसी तरह यह भी है एक खंभा अंग्रेजी व्याकरण को जो सपोर्ट करता है। द पंक्चुएशन इज द फोर्थ पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंडर द पंक्चुएशन वी स्टडी अबाउट साइन एंड अबाउट देयर प्रोनाउंसिएशन। इसमें हम लोग चिन्ह का अध्ययन करते हैं, यानी साइन एंड अबाउट देयर प्रोनाउंसिएशन, और उनके उच्चारणों का अध्ययन करते हैं। यानी चौथे के अंतर्गत पंक्चुएशन के अंतर्गत जो है हम अंग्रेजी व्याकरण के चिन्ह का और उसके उच्चारण का अध्ययन करते हैं। एज फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंटरोगेशन, सेमीकोलन, विदेशी। इसमें हम साइन और उनके उच्चारणों का अध्ययन करते हैं, जैसे फुल स्टॉप हो गया, साइन ऑफ इंटरोगेशन हो गया एंड सेमीकोलन हो गया। इन सबों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आप इसे फटाफट उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं पांचवा प्रोजोडी। जिसे हम छंद विचार करते हैं। प्रोजोडी अंग्रेजी व्याकरण का अंतिम पाठ प्रोजोडी छंद विचार,
जिसमें हम क्षण विचार का अध्ययन करते हैं। दैट मीन्स प्रोजोडी is the fifth pillar of English grammar. Prosody is the fifth pillar of English grammar. Under the prosody, we study about any poem, novel या स्टोरी। प्रोजोडी इज द फिफ्थ पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण का पांचवा भाग है। अंडर द प्रोजोडी वी स्टडी अबाउट एनी पोएम या नोवेल या स्टोरी, यानी इसके अंतर्गत हम किसी भी कविता को लिख सकते हैं, उपन्यास को लिख सकते हैं, कहानी को पढ़ सकते हैं। यानी ये पांचों मिलकर all the five parts of English grammar have created many type of sentences। यानी इन पांचों पार्टों को मिलाकर जो है ग्रामर का एक रूप तैयार कर दिया गया है। ठीक है। As all the words is a stage। All the words is a stage। पूरा विश्व एक रंगमंच है। All the words is a stage। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, बिच्छू की रात, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। All the words is a stage, पूरा विश्व एक रंगमंच है। एक नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, बिच्छू की रात, यह पोएम है, यह भी एक प्रोवर्ब है, कहावत है। इस तरह से जो है अंग्रेजी व्याकरण के जरिए जो है इन सबका जो है हम अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी व्याकरण में इन सबों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है। बस हमारी 5 पार्ट थी, ऑर्थोग्राफी, इटोलॉजी, सिंटैक्स एंड पंक्चुएशन एंड प्रोजोडी। ये 5 पार्टों का अध्ययन हम लोग इस भाग में किया। अब आपको मैं कुछ 2 ऐसे ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत मददगार होगा। उसके बाद फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर के 4th पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक 2 ऐसे कुछ ट्रांसलेशनों को बताने में जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसको अगर याद करते हैं तो दैट यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश। इफ यू वांट टू स्पीक एनी टाइप ऑफ इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, देन यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश। Some special types of sentences, ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जो बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। इनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। अभी मैं मात्र 2 ही स्ट्रक्चर का अनुवाद बता रहा हूँ। इसके बाद फिर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। पहले 2 स्ट्रक्चर पर हम चलते हैं। पहला एक स्ट्रक्चर हम लेते हैं, गो ऑन goes on। एक इस पर go on goes on, यह ऐसा वर्ड है जिस पर हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। एज मैं हंसता रहता हूँ, मैं हंसता रहता हूँ, मैं हंसता रहता हूँ।
आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो आई के साथ गो ऑन का प्रयोग करेंगे। आई गो ऑन, आई गो ऑन लाफिंग। इसमें जो है गो ऑन, गोज ऑन प्लस जीरेंट, गो ऑन या गोज ऑन प्लस जीरेंट का प्रयोग हम लोग करेंगे। उसके बाद जो है इसको बनाएंगे आई गो ऑन लाफिंग। गो ऑन या गोज ऑन प्लस जीरेंट से हम लोग बनाएंगे आई गो ऑन लाफिंग। मैं हंसता रहता हूँ, वह खेलता रहता है, वह खेलता रहता है। He goes on playing, he goes on playing। इसका प्रयोग अधिकतर बोलचाल की भाषा में भी किया जाता है। जैसे हम देखते हैं आई गो ऑन लाफिंग, मैं हंसता रहता हूँ, वह खेलता रहता है, ही गोज ऑन प्लेइंग। ही कैसे, ही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, इसलिए इसके लिए साथ हम लोग गोज का प्रयोग करते हैं। कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का, इसलिए हम लोग इसको साथ गो ऑन का प्रयोग करते हैं। राम जाता रहता है, राम जाता रहता है, राम goes on going, राम goes on going, राम जाता रहता है, मैं खाता रहता हूँ, आई गो ऑन ईटिंग, मैं सोता रहता हूँ, आई गो ऑन वीपिंग, मैं रोता रहता, आई गो ऑन वीपिंग, मैं सोता रहता हूँ, आई गो ऑन स्लीपिंग। दैट दीज आर द सेंटेंसेज। यानी गोज ऑन प्लस जीरेंट से इस तरह के सेंटेंसेस हम काफ़ी बना सकते हैं और इनको बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं हंसता रहता हूँ, आई गो ऑन लाफिंग, वह खेलता रहता है, ही गोज ऑन प्लेइंग, वह जाता रहता है, राम जाता रहता है, राम गो ऑन गोइंग। इसके बाद एक दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं। डू oblique does, do या does nothing but plus infinitive। without to, do या does nothing प्लस infinitive without to। ये कैसा, इस पर भी हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं हंसता रहता हूँ, आई गो ऑन लाफिंग मैंने बनाया था, लेकिन इसमें है मैं हंसता ही रहता हूँ, मैं हंसता ही रहता हूँ, मैं हंसता ही रहता हूँ। इसका क्या हम लोग बनाएंगे, आई डू नथिंग, आई डू नथिंग बट लाफ। आई डू नथिंग बट लाफ, आई के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो आई डू नथिंग बट लाफ, मैं हंसता ही रहता हूँ। इसमें ही का प्रयोग किया गया, पहले वाक्य ही का प्रयोग नहीं था, डायरेक्ट था मैं हंसता रहता हूँ। तो हम बनाते थे आई गो ऑन लाफिंग, मैं जाता रहता है, गो ऑन गोइंग, मैं खाता रहता है, गो ऑन। लेकिन इसमें है मैं हंसता ही रहता हूँ, यानी मेरा काम कोई नहीं है, सिर्फ हंसने का है। तो सिर्फ क्या बनाएंगे, आई डू नथिंग बट लाफ, मैं हंसता ही रहता हूँ, मैं खाता ही रहता हूँ, मैं खाता ही रहता हूँ, मैं खाता ही रहता हूँ। आई डू नथिंग, आई डू नथिंग बट इट, मैं खाता है, आई डू नथिंग बट इट, मैं खाता है। इन्फिनेटिव, दैट मीन्स इसमें वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें टू नहीं लगा रहेगा, विदाउट टू का इन्फिनेटिव बनेगा यहाँ पर। आई डू नथिंग बट इट, वह जाता ही वह जाता ही रहता है, वह जाता ही रहता है। वह जाता ही रहता ही आया हुआ है, इसको भी ऐसा ही बनाएंगे हम, ही डज नथिंग,
he does nothing but laugh। यानी इन सेंटेंसेस को जानकर हम बहुत सारे, अगर हम चाहते हैं कि कुछ वर्ड कुछ बोले कुछ पढ़े, नहीं तो इन सेंटेंसेस का अध्ययन करके, इन स्ट्रक्चरों का अध्ययन करके हम बहुत सारे शब्दों को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं, जैसे मैं हंसता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट लाफ। मैं खाता ही रहता, आई डू नथिंग बट ईट। वह जाता ही रहता है, ही डज नथिंग बट, वह जाता ही रहता है, ही डज नथिंग बट गो। ही डज नथिंग बट गो। वह जाता ही रहता है, वह खाता ही रहता है, मैं खाता ही रहता, आई डू नथिंग बट। कहने का मतलब है इन सेंटेंसेस को आप यदि हम जान जाते हैं तो बोल चाल की भाषा में भी इनका प्रयोग आसानी से हम कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई हमें कठिनाइयों का सामना नहीं कर। इसमें और कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, कुछ महत्वपूर्ण यह सेंटेंस है, जैसे पहले का चर्चा किया हमने, दूसरे का चर्चा किया, इसी तरह 4, 5, 6 और जो है स्ट्रक्चर है, इस पर मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो मैं डालता हूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे चला जाए। थैंक्स।